बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, म्यार नहीं। सच्चा आदमी उस फकीर की तरह होता है जिसे रोजाना कई कुत्तों का सामना करना पड़ता है। किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, मगर उस पर दोबारा इतबार करके बेवकूफ ना बनो। एक दूसरे की कदर करना सीखें। ना जिंदगी वापस आती है, ना लोग। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो। जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों, मगर अपने ज़रफ़ में वसअत, लहजे में नरमी और तबीयत में निकसारी ना पैदा कर पाया हो। जब तुम्हारा अपना पेट भरा हुआ हो तो किसी भूखे को सब्र का दर्स ना दो। यकीन रखो, हिसाब सिर्फ बातों का नहीं होगा, बल्कि उस लम्हे का भी होगा जब तुम किसी की मदद कर सकते थे मगर तुमने नहीं की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। सबसे बड़ा मुनाफिक और काबिल नफरत इंसान वो होता है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और मतलब पूरा होने पर आपकी मुखालफत भी करे। जो घुटने मोड़ कर सोने की आदत डाल लेते हैं, उन्हें फिर जिंदगी में कोई चादर कम नहीं पड़ती। मर्द को अपने ही घर का फर्द बनने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अगर कोई नाराज़ हो जाए तो मनाना बुरी बात नहीं, लेकिन मनाने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि वो नाराज़ है या बेजार। इंसान के लिए सबसे बड़ी जेल उस बात का खौफ है कि लोग क्या कहेंगे। सफ़ेद शाम से वो मुराद वो लोग हैं जो माशरे में तो खुद को अच्छा ज़ाहिर करते हैं, लेकिन अंदर से इंतहाई जहरीले होते हैं। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वहाँ ठिकाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर रिश्ता ज़रूरी है तो बात भूल जाओ, और अगर बात ज़रूरी है तो रिश्ता भूल जाओ। जो लोग दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक दिन वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया मुकाफ़ाते अमल है, जो बोगे वही काटोगे। कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाए, जिंदगी सुकून से गुजरेगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता हों। जिंदगी संभाल के गुजारो, आज की रगर्जिशें कल मिट्टी के नीचे सवाल बनकर खड़ी होंगी। नेक कोई भी नहीं, बस खुदा की ज़ात ऐब छुपाने वाली है। कुछ लोगों के पास पूरी रोटी मौजूद होती है, फिर भी वो आपके एक नवाले से हसद करते हैं। ऐ पाक परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मुकम्मल मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। आमीन सुम्मा आमीन। अपने रिश्तेदारों की वजह से अपने ख्वाबों को कुर्बान मत करें, क्योंकि बात जब उनकी अपनी औलाद की आएगी तो हर चीज़ जायज़ हो जाएगी। घर छोटा हो या बड़ा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियाँ भी नहीं आती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, रिश्तों को जोड़ने रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। कौन किसका कितना अपना है, ये जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है। मैंने ख्वाह मख्वाह इस सास को लोगों में ढूंढा, ये ज़ात खुदा के सिवा और कहीं भी नहीं है। सब अपने लगते हैं, लेकिन सिर्फ बातों से। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। बड़ी अजीब है ये दुनिया, जहाँ झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। सब कुछ मिल जाता है, मगर नहीं मिलते एहसास करने वाले लोग। वो हाथ बहुत अनमोल होते हैं जो आपको उस वक्त संभालें जब आप टूटकर बिखर रहे होते हैं। दुआ दस्तक की तरह होती है, मुसलसल दस्तक से दरवाजा खुल ही जाता है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, जो अल्लाह पाक तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते। सियाने कहते हैं, जिस छांव से इससे नफ्स जख्मी हो उसे धूप बहुत बेहतर है। सबको सबका पता है, मगर अपना किसी को नहीं पता। माहौल को थोड़ा खराब कर दिया करें ताकि पता चल सके आपने किन लोगों को चुन रखा है। 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, अल्लाह पाक का डर और अल्लाह पाक का दर। वक्त और हालात से हारते वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह पाक पर भरोसा नहीं होता। हमें खा गई नसीब की हिस्सेदारी मोहसिन, हमारे वक्त में रंजिशों के सिवा कुछ ना आया। हर थका हुआ दिल
किसी एक नरम लफ्ज़ का मुंतज़िर होता है। सदकों में सबसे बेहतरीन सदका भूखों को खाना खिलाना है। दिल की जिद थी कि शिकायत नहीं करनी, वरना तुमसे वो गिले हैं कि बस रहने दो। वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वो सोच समेत वापस मिलेगा। गरूर मत करना कभी भी खुद पर। फूलों को भी नहीं पता होता कि सुबह होने से पहले उन्होंने शादी पे जाना है या जनाजे जिस पर आप अंधा इत्मीनान करो, वही आपको सबक दे के चला जाता है कि आप वाकई अंधे थे। अपना मीठा पानी किसी खारे समुंदर में कभी ना बहाना, ना तो वो समुद्र मीठा होगा और ना ही तुम्हारी कुर्बानी का कोई फायदा होगा। जो करोगे उसका बदला जरूर पाओगे। ये रात गई बात गई वाला कानून अल्लाह के यहाँ नहीं चलता। आंसुओं का वजन तो नहीं होता, फिर भी उनके गिर जाने से दिल हल्का जरूर हो जाता है। कब्र की पहली रात सख्त तरीन रात होगी। या अल्लाह पाक हमें अज़ाबे कब्र से बचा, आमीन।